अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 29 मई को पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा और आज 28 मई को परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश के ज़रिए ये आदेश दिया है कि कल 29 और 30 2 दिनों का सख्ती का लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू पूरे परभनी ज़िले में लगाया गया है, जिसके चलते पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़ायद लोग वहां पर नहीं जा सकते। और उसके अलावा कल 29 मई शनिवार के रोज़, हफ्ते के रोज़ पूरे ज़िले में कौन सी अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, उसके बारे में आइए जानें। दर्शकों को बता दें कि कल 29 मई को पूरे परभनी ज़िले में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और जो मिशन ब्रेक दी चेन इस मुहिम को चलाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे ज़िले में कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, उसमें जो कल अति आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, उसमें पूरे परभनी ज़िले में दूध की सेवाओं को छूट दी गई है, जिसमें देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं और घूम फिर कर दूध बेचते हैं, ऐसे लोगों को दूध की सेवाएं देने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियों को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दूध की सेवाएं देने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे और उसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खुले रहेंगे। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन की दुकानें खुली रहेंगी, पेट्रोल पंप, घरेलू गैस की एजेंसियां खुली रहेंगी और वो रेलगाड़ियां जो शुरू है उनसे सफ़र करने की भी इजाज़त दी गई है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी गई है और ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़ी हुई दुकानें, जिसमें बीज, खाद और दवाइयों की दुकानें आती है, उनको भी सेवाएं देने की छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़े हुए जो भी औजार और खाद, दवाइयाँ, बीज, इनको हफ्ता और इतवार किसानों के गांव तक, उनके खेतों तक ले जाकर देने की सेवा की इजाज़त रखी गई है। तो उसी के साथ जो कड़े निर्बंध पूरे परभनी ज़िले में 2 दिनों के लिए लगाए गए हैं, जिसमें जो छूट दी गई थी किराना दुकानों को और भाजी, तरकारी, फ्रूट को, इन तमाम पर भी 2 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब कल 29 और 30 2 दिनों के लिए पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी, सिर्फ अति आवश्यक को छोड़कर। इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, वरना अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। उसी के साथ नाजरीन, आज 28 मई को पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाली तमाम ही दुकानें और कारोबार जिन्होंने खुला रखा और जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू का, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसी दुकानों पर परभनी पुलिस और महानगर पालिका की पथक कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसमें आज 28 मई को 33,400 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया, जो परभनी शहर महानगर पालिका हद के प्रभाग 15 प्रभाग समिति को में आता है। यहाँ के कुछ दुकानों से ये जुर्माने की रकम वसूल की गई है। तो आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका के सहायक आयुक्त श्रीकांत कांबड़े, इनके मार्गदर्शन पर ये मुहिम बसमत रोड पर की गई, जिसमें रूप संगम कॉस्मेटिक को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो उसी के साथ सागर कुशन को 4,000 रुपये, तो आकार शॉपी और गुरुकृपा होटल, इन दोनों को 4,000 रुपये। उसी के साथ चोलामंडल फाइनेंस को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो उसी के साथ बेरार फाइनेंस को भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो उसी के साथ जो बग़ैर मास्क के घूम फिर रहे हैं, ऐसे लोगों को 400 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो कुल मिलाकर आज दिन भर में 33,400 रुपये का जुर्माना इन तमाम लोगों से वसूल किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो परभनी पुलिस और महानगर पालिका की पथक के ज़रिए की जा रही है और बसमत रोड प्रभाग समिति को प्रभाग 15
जो बसमत रोड आता है, इसमें जो कार्रवाइयाँ आज की गई, ये नया मोंडा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामेश्वर तट साहब और उनके साथ परभनी महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक लक्ष्मण जोगदंड, मुकद्दम, कुणाल भारसाकड़े, रशीद भाई, इनकी मौजूदगी में की गई। साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में जो मिशन ब्रेक दी चेन मुहिम के अंतर्गत शिव भोजन थाली जो मुफ्त दी जा रही है, पूरे परभनी ज़िले में इसके केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें परभनी में बालाजी रेस्टोरेंट जो बस स्टैंड के पास है, उसी के साथ गायत्री उपाहार गृह नया मोंढा वहाँ पर है, और उसी के साथ सिविल हॉस्पिटल में एक। तो परभनी शहर महानगर पालिका हद में 3 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही है, और इसकी कैपेसिटी को भी 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जो गुज़िश्ता महीने में 1500 थालियाँ पूरे ज़िले में मुफ्त दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 15 मई से लेकर 15 जून तक 1 महीने के लिए 1.5 गुना बढ़ाकर 2250 कर दिया गया है, जिसमें गंगाखेड़, सेलू, जिंतूर, पूर्णा, सोनपेट, पालम पाथरी, मानवत, इन तमाम तालुकों के साथ परभनी शहर महानगर पालिका हद में 3 जगहों पर ऐसे कुल मिलाकर 2250 शिव भोजन थालियाँ मुफ्त देने का इंतज़ाम ज़िला प्रशासन ने किया है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुंथा मैडम ने हमसे फ़ोन पर बातचीत में बताई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी ज़िले के 10 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को मिली एम्बुलेंस को आज 28 मई को ज़िला परिषद की अध्यक्षा निर्मला ताई विटेकर और उन्हीं के साथ में परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और उन्हीं के साथ में ज़िला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाड़े साहब, ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष अजय चौधरी साहब और ज़िला परिषद के आरोग्य सभापति अंजलि ताई आनेवार, इनकी मौजूदगी में आज लोकार्पण सोहरा किया गया। तमाम ही 10 प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो ज़िले में नए बनाए गए हैं और कुछ उसमें पुराने भी हैं, इन तमाम प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अधिकारियों के सामने इन 10 एम्बुलेंस को आज उनके हवाले कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि आज 28 मई को ज़िले के तमाम 10 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को जो नई एम्बुलेंसें दी गई है, इसके लोकार्पण कार्यक्रम में परभनी ज़िला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शंकर राव देशमुख, ज़िला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कालिदास नीरस, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के साबिका सभापति गणेश राव घाड़गे, साबिका शिवसेना ज़िला प्रमुख गंगा प्रसाद आने राव, इनकी भी मौजूदगी यहाँ पर थी। तो उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले में कोरोना महामारी के इस हालात को देखते हुए इन 10 एम्बुलेंस जिनको प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को दिया गया है, ऐसे कोरोना के नाजुक वक्त में इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल सही वक्त पर और सही तरह से किया जाएगा और इसका फ़ायदा ज़िले की जनता को ज़रूर होगा, ऐसा भरोसा ज़िला परिषद की अध्यक्षा निर्मला ताई विटेकर इन्होंने कहा है। उन्हीं के साथ में ज़िला परिषद आरोग्य सभापति अंजलि आनेराव, इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनका शुक्रिया अदा किया है। पूरे परभनी ज़िले में और दूसरे ऐसे प्राथमिक आरोग्य केंद्र हैं जहां की एम्बुलेंसें ख़राब हो चुकी हैं और वहां पर भी नई एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसके लिए ग्राम विकास मंत्रालय से परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ पंडू जादव साहब और परभनी विधानसभा के आमदार, कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, ये भी कोशिशें कर रहे हैं और जल्द ही पूरे ज़िले के प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को नई एम्बुलेंसें दी जाएगी, ऐसा भी आज कहा गया है। तो आज जिन 10 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को ये नई एम्बुलेंस दी गई है, जिसमें आरवी तालुका परभनी यहाँ का आरोग्य केंद्र है, तो उसी के साथ कोदरी तालुका गंगाखेड़, पिंपलदरी तालुका गंगाखेड़, माडसगांव तालुका गंगाखेड़, असेगांव तालुका जिंतूर, वालूर तालुका सेलू, चिकलठाना तालुका सेलू, बनवस तालुका पालम, एरंडेश्वर तालुका पूर्णा और शेड़गांव तालुका सोनपेट, इन 10 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को आज ये नई एम्बुलेंसें दी गई है जो आज ही से लोगों की सेवाओं में लग चुकी हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 28 मई राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, इनकी जयंती के मौके पर परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर
राहुल वेद प्रकाश पाटिल, इन्होंने अपने कार्यालय शिवाजी नगर में स्थित कार्यालय तोरना बंगले पर विनायक दामोदर सावरकर इनकी जयंती के मौके पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं आपको बता दें कि परभनी विधानसभा से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने ये याद दिलाया कि गुज़िश्ता 7 सालों से शिवसेना वीर सावरकर को मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार बनी हुई है, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर रही है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना की ये पुरानी मांग है कि वीर सावरकर को मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने 1 कोटि लोगों की हस्ताक्षर का एक निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को 2016 में भेजा था, जिसमें परभनी में भी 1 महीने तक हस्ताक्षर मुहिम शिवसेना परभनी की तरफ से और युवा सेना की तरफ से चलाई गई थी। और ख़ुद डॉक्टर राहुल पाटिल ने भी वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की है। आज 28 मई को आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल संपर्क कार्यालय में वीर सावरकर जयंती के मौके पर शिवसेना जिला सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावेंद्र मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, परभनी महानगर पालिका गट नेते चंदू शिंदे, नगर सेवक प्रशास ठाकुर, ब्राह्मण महासंघ के मराठवाड़ा संगठक विलास कौसड़ीकर, जिला अध्यक्ष शंकर आजेगांवकर, साबेका शहर प्रमुख अनिल डहाड़े, साबेका नगर सेवक नवनीत पाचपोर, शिक्षक सेना के बाड़ा साहब राखे, विष्णु मुरकुटे आदि की मौजूदगी थी। बता दें कि आज वीर सावरकर जयंती को कामयाब बनाने के लिए आमदार संपर्क कार्यालय में संग्राम जामकर, संभानाथ काड़े, डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, मंगल पांडे, बाबू फूलपगारे, मकरंद कुलकर्णी, दीपक पांडे आदि ने कोशिशें की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर आज 28 मई को अचानक से दोपहर के 4 बजे तेज़ बरसात शुरू हो गई, जिसमें बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ तेज़ हवाएं चलने लगी और ज़ोरदार बरसात शुरू हो गई, जो लगभग 1.5 घंटे तक चलती रही, जिसकी वजह से आज 28 मई की गर्मी के दिन में लोगों को थोड़ी राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन किसानों का बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तालुके के सिंगनापुर में रहने वाले एक किसान अनंता किशनराव की केली के बागान का बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसी के साथ कई पेड़ ज़मीन पर आकर गिरे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों का इस अचानक से हुई बरसात में देखा गया है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 28 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 3,38,822 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,88,915 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 49,714 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो उसी के साथ इनमें से जो पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 44,773 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1223 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 3,718 पेशेंट अब भी एक्टिव है परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में, वो अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 28 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर आज के दिन डिस्चार्ज पेशेंट की बात की जाए तो 280 पेशेंट पूरी तरह से जो ठीक हो चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। और अगर पॉजिटिव पेशेंट, आज के दिन के पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए तो 191 कोरोना के नए मामले आज के दिन पाए गए हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आज परभनी तालुके में पाए गए हैं, जिसमें 66 कोरोना के नए मामले आज 28 मई को पाए गए हैं। तो उसी के साथ जिंतूर में 37, मानवत में 29 और पाथरी में 22 और पूर्णा में 11
सोनपेट में 10, गंगाखेड़ में 4 और पालम में 4 से कुल मिलाकर 191 कोरोना के नए मामले आज 28 मई को पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।